नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश गुप्ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पिजियन होल थ्योरी के बारे में बताएंगे। पिजियन होल थ्योरी टॉर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में कबूतर खाने का सिद्धांत भी कहते हैं। कबूतर खाना एक तरीके का रेक्टेंगल बॉक्स होता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं और उसमें कबूतरों को रखा जाता है। इसी तरीके से इसी बॉक्स के आधार पे ये पिजियन होल थ्योरी बनाई गई है, जो टॉर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। चलिए इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसमें मेनली दो तरीके की कॉम्पिटिटिंग थ्योरी बताई गई हैं। एक है लॉ ऑफ टॉर्ट और एक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। प्रोफेसर विनफील्ड ने लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बताया है। उनका कहना था, इट इज़ a tort to cause harm to other persons in the absence of some specific ground of justification or excuse। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक आदमी को किसी अलग आदमी की वजह से कोई हानि पहुंचती है, बिना किसी वजह से या बिना किसी कारण के, तो वो टॉर्ट कहलाती है। फिर वो चाहे अनजाने में हुई हो, चाहे जानबूझकर हुई हो, चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन अगर किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी की वजह से कोई भी हानि पहुंच रही है, तो वो किसी न किसी तरीके से टॉर्ट कहलाती है और उस आदमी को अपनी हानि के हिसाब से पैसे लेने का अधिकार होता है। उसी की दूसरी तरफ प्रोफेसर सालमंड्स कहते हैं कि देयर इज़ ए लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उनका कहना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। वो कहते हैं, देयर आर ए डेफिनेट नंबर ऑफ टॉर्ट्स एंड आउटसाइड दीज टॉर्ट्स नो टॉर्टोरियस लायबिलिटी अराइजेस। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं और उन्हीं के और वही अगर होते हैं और उन्हीं की वजह से अगर किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी पे कोई हानि या कोई नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो वो टॉर्टोरियस लायबिलिटी अराइज होती है उस पर। अगर ये जो डेफिनेट टॉर्ट्स हैं, इनके अलावा अगर कोई और वजह होती है जिसकी वजह से किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी पे की वजह से कोई नुकसान या हानि पहुंचती है, तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। Salmond preferred the second theory, and for him there is no law of tort, but there is a law of torts. The liability arises only when the wrong is covered by any one of the other nominate torts. इसका मतलब है, प्रोफेसर सालमंड कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं होता है बल्कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। वो ये कहना चाहते हैं कि टॉर्टोरियस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब जो रॉन्ग किया गया है या किसी आदमी के साथ कुछ गलत किया गया है, वो जो नॉमिनेटेड टॉर्ट्स हैं, मतलब जो टॉर्ट्स बताए गए हैं, जैसे असॉल्ट हो गया, नॉइज़ हो गया, बैटरी हो गया, इन सब की कैटेगरीज़ में आते हैं। देयर इज़ नो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लायबिलिटी and if plaintiff can place his wrong in any one of the pigeonholes each containing a labor tort, he will succeed. This theory is also known as pigeonhole theory. प्रोफेसर सालमंड से कहना चाहते हैं, द प्लेंटिफ कैन प्लेस हिज रॉन्ग इन एनी ऑफ द पिजनहोल्स ईच कंटेनिंग अ लेबर टॉर्ट। इसका मतलब ये है कि जो प्लेंटिफ वो आदमी होता है जिसके साथ कुछ इंजरी हुई हो, जिसके ऊपर या फिर जिसके साथ कोई रॉन्ग हुआ हो, और वो अपने रॉन्ग को पिजन होल में रख सकता है जिसे एक लेबर टॉर्ट का नाम दिया गया है, तो वो सक्सेस हो जाएगा और वो अपने जो भी उसका नुकसान या जो भी उसका हार्म हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो लॉ के द्वारा मदद ले सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, लेकिन वो अपने रॉन्ग को पिजन होल, जिसे एक लेबर टॉर्ट का नाम दिया गया है, वैसे होल में अपने रॉन्ग को नहीं रख पा रहा है, तो वो फिर सक्सेस नहीं होगा और वो जो है लॉ के द्वारा अपने रॉन्ग की भरपाई नहीं मांग सकता है। इसी थ्योरी को पिजन होल थ्योरी का नाम दिया जाता है। ये थ्योरी हम लोगों को बेसिकली ये समझाती है कि जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं, सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिविल रॉन्ग्स होते हैं जो टॉर्ट कहते हैं। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट नहीं आता, लेकिन ब्रीच ऑफ ड्यूटी टॉर्ट आता है। इसी तरह से हम लोग पिजन होल थ्योरी को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है जिसमें कई सारे बॉक्सेस में अलग अलग कबूतर रखे हुए हैं, लेकिन इसमें से जिस बॉक्स को नाम दिया गया है पर्टिकुलर, जैसे ट्रेसपास हो गया, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया,
ये मेनली टॉट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बॉक्स टॉट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें मेनली बस वही स्पेसिफिक बॉक्स आ रहे हैं टॉट की कैटेगरी में जिनको लेबर्ड नेम कहा गया है, और इसी को हम लोग पिजन होल थ्योरी कहते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, साथ में आप बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि क्या हो कि अगर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका आप पे नोटिफिकेशन आ सके। हम अपने यहाँ पे LLB की कई सारी LLB कोर्स की कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाया करते हैं जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए ताकि हम लोगों को थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और कई सारी बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू दोस्तों।